हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है 23 मई और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, इस बार हम लोग का करंट अफेयर बहुत लंबा गैप हो गया है, 25 मई से लेकर 29 मई तक। मैं घर से बाहर गया हुआ था और अचानक से मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, तो जिसकी वजह से ये गैप हो गया। लेकिन जो भी छूटा हुआ करंट अफेयर है उसमें से जो टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और लास्ट में हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने आप सभी का कमेंट पढ़ा, आप लोग बोल रहे थे कि क्यों इतना गैप हो रहा है। मैंने नोटिफिकेशन भी दिया था, कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि मैं बाहर हूँ और मेरा तबीयत भी ख़राब है। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, प्यार किया था, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते रहूँगा। 2 साल के टीचिंग में ये पहली बार करंट अफेयर का 5 दिनों का कंटिन्यू गैप हुआ था। आगे से कोशिश किया जाएगा कि इस तरह से गैप ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। इस कार्यक्रम पर आंध्र प्रदेश द्वारा 1100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? इनका नाम है आभास झा। भारत के लीजेंड डैश खिलाड़ी और 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रहे बलबीर सिंह सीनियर का हाल ही में निधन हो गया। तो ये भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी थे। इथोपिया की किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिससे मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना बढ़ गई है? इथोपिया जो है नील नदी पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है जिसकी वजह से इथोपिया और मिस्र के बीच में जल युद्ध जैसी स्थिति आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये दिवस 25 मई को मनाया जाता है। तो विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 65% की गिरावट आई है। भारतीय सेना में किस महिला अफसर और शांति दूत को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, एक भारत की सुमन गवानी को और एक ब्राजील की है कार्ला मोंटेइरो डी कास्त्रो को। ठीक है, सुमन गवानी उत्तराखंड की हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? पूरा 100% हिस्सेदारी खरीद रहा है 2000 करोड़ रुपए की लागत से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? 750 अरब डॉलर यानी 750 बिलियन डॉलर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? PK नायर को। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? वियतनाम में। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बनी है? ये है नाओमी ओसाका, जापान की बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? 177 मिलियन डॉलर या फिर इसे 17.7 करोड़ डॉलर भी बोल सकते हैं। केरल के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो केरल की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी है R श्रीलेखा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मार्कोस ट्राइजो। ये कहाँ के हैं? ये ब्राजील के हैं। इन्हें केवी कामत की जगह नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं भारत के
अनिल किशोर। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स आप सभी को पता होगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 28 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 का विषय है पीरियड्स इन पेंडेमिक, महामारी में माहवारी। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री विजेता मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया? ये उर्दू भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। भारत सरकार ने 2007 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। हाल ही में लॉन्च द इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं जेके राउलिंग। हैरी पॉटर की लेखक हैं जेके राउलिंग, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसे सिंगापुर में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पी कुमारन को। ठीक है, जावेद अशरफ की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है और जावेद अशरफ को अब फ्रांस में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए $250 मिलियन की रियायती ऋण देने की घोषणा की है? नेपाल को। रियायती ऋण मतलब सस्ते ब्याज दरों पर ऋण देने की घोषणा की है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क यानी औषधि सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सड़क होगा, सड़क के दोनों किनारे औषधि पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा आदि। इसी के साथ पीपल, नीम और सहजन जैसे पेड़ भी लगाए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों को छूती है: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा लगती है, नई दिल्ली से, और एक कंट्री से, नेपाल से। गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जिलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में ही है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट कुल 404 है। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 100 है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी, रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता यहाँ के लोक नृत्य हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ऑलरेडी पहले से कुछ और टाइगर रिजर्व हैं: अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर पर, माता टीला डैम बेतवा नदी पर है। भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम सागर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसे भी ध्यान में रखिए। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने भारत के सभी राज्यों का इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला एक महा पीडीएफ तैयार किया है। साथ साथ में उसमें एक पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कौन सा मंत्रालय किसके पास है वो भी कवर किया गया है। महा पीडीएफ है 32 पेज का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व भूख दिवस मनाया गया? ग्लोबल हंगर डे। तो हाल ही में विश्व भूख दिवस मनाया गया 28 मई को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, द हंगर प्रोजेक्ट ने इस दिवस की शुरुआत की थी 2011 में, यानी 2011 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। 28 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन यानी पाकडा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? रूस ने अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यह विमान सुखोई 57 फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे बनाया है रूस ने। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है।
कैपिटल है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन, संसद का नाम है ड्यूमा और मुद्रा का नाम है रशियन रूबल। HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में ईरान को जिस 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करने की घोषणा की है उसका नाम बताएं। इस कीटनाशक का नाम है मैलाथियन टेक्निकल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हाल ही में भारत सरकार ने लैटिन अमेरिकन कंट्री पेरू को 10 टन ये कीटनाशक दिया है और 12 टन देगा पेरू को। ठीक है, यही वाला कीटनाशक ईरान को 25 टन देने की घोषणा की है HIL लिमिटेड ने। ठीक है, टिड्डी काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है, टिड्डियों के दल ने फसल काफ़ी बर्बाद कर रहे हैं और भारत में भी ये दल पहुंच चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र में खास करके ये टिड्डी दल जो है काफ़ी तबाही मचा रहा है। ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, संसद का नाम है मजलिस और मुद्रा का नाम है तोमन। HIL लिमिटेड, HIL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान इंजेक्टिसाइड्स लिमिटेड। 1954 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर केरल के कोच्चि में है, भटिंडा में है तथा रासायनी में है। ठीक है, 3 जगह इसका हेडक्वार्टर है। भटिंडा जो है ये पंजाब में है और रासायनी ये महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक ने। इस तरह से भारत में ये अपनी तरह की पहली परियोजना है कि राज्य के सभी लोगों का स्वास्थ्य डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से की जाएगी। अब हम जानते हैं कर्नाटक के बारे में। इसकी सीमा भारत के 6 राज्यों को लगती है। तो ये रहा कर्नाटक, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 30 है। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। वजीव भाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, इसे इंडियन रोलर भी कहा जाता है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पेड़ चंदन। यक्षगण, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरगा से यहाँ के लोक नृत्य हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनारघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंशी राष्ट्रीय उद्यान सभी कर्नाटक में है। चिंकारा अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व सभी कर्नाटक में है। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। बांध के बारे में बात करें तो शरावती बांध शरावती नदी, हेडकल बांध घाट प्रभा नदी पर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 29 मई को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2020 का विषय क्या है? 2020 का विषय है वेमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। इस वर्ष का ये विषय है। ये दिवस जो है उन सभी व्यक्तियों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन शांति कार्यक्रमों और अभियानों में बेहतरीन कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए। इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 193 है। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में किस देश की GDP वृद्धि दर निगेटिव 5% रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है माइनस में रहेगी वित्त वर्ष 2020-21 में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि -5% भारत की GDP ग्रोथ रेट रहेगी। जस्ट इसके पहले फिच रेटिंग्स और क्रिसिल ने भी कहा है
कि भारत की ग्रोथ रेट जो है जीडीपी ग्रोथ रेट -5% रहेगी। ठीक है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स जो है ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका गठन हुआ था 1917 में। हेडक्वार्टर मैनहट्टन न्यूयॉर्क अमेरिका में है। प्रेसिडेंट एंड CEO हैं डॉगलास एल पीटरसन। निम्न में से किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य बने हैं नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बत्रा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी हैं। हाल ही में इन्हें ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य बनाया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए नंबर पे जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद, ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है। ओलंपिक चैनल आयोग यानी ओलंपिक चैनल कमीशन, ये जो कमीशन है ये IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है। IOC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हाल ही में किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 साल की आयु में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अजीत जोगी का पूरा नाम है अजीत प्रमोद कुमार जोगी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि अजीत जोगी पेशे से इंजीनियर, IPS और IAS भी थे। 2000 ईस्वी से लेकर 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे, क्योंकि 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। यह राज्यसभा सांसद भी रहे थे मध्य प्रदेश से 1986 से लेकर 1998 तक। ठीक है, 1998 तक। लोकसभा सांसद भी रहे थे 2004 से लेकर 2008 तक। अब जानिए छत्तीसगढ़ के बारे में। इसकी सीमा भारत के 7 राज्यों को लगती है, तो ये रहा छत्तीसगढ़। इसकी सीमा झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। PR रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। जिलों की संख्या 28। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल, साइला, सुवानाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गौड़ी तथा पंथी यहाँ के लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सभी छत्तीसगढ़ में है। गंगरेल बांध महानदी पर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट, महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली किस शोधकर्ता को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है क्वारैशा अब्दुल करीम। इन्हें क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये दक्षिण अफ्रीका की HIV शोधकर्ता हैं। ठीक है, इन्होंने ही महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज की थी। और ये जो पुरस्कार है क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है। ठीक है, क्वारैशा अब्दुल करीम जो हैं ये वर्तमान में सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका की अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट वीडियो के क्विज का आंसर जानिए जो मैंने 24 मई को पूछा हुआ था। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के कारण विकासशील देशों की बिगड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सहायता राशि $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, $20 बिलियन। ठीक है, वहीं एशियाई विकास बैंक जो है भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $2.2 बिलियन राशि देने की घोषणा की है। भारत विश्व में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का अकेले लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? ये जो दवा है
ये दवा मलेरिया के रोगियों के लिए काफ़ी कारगर है और ये अभी हाल ही में कोरोना वायरस के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और ये दवा काफ़ी चर्चा में भी रहा है। विश्व में सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है इस दवा का, अकेले लगभग 70%। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत के कई स्थलों की संस्कृति और विरासत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू किया है? दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है?